हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज की क्लासेस। फ्रेंड्स, HSSC CET 2025 जो है 26 और 27 जुलाई को कनेक्ट कराया गया था और इसमें 4 शिफ्ट थी। उसमें सभी सब्जेक्ट के जो सॉल्यूशन है वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे मैथ्स का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अ बकेट इनिशियली फिल्ड विद 3/8 ऑफ इट्स कैपेसिटी वाटर, यानी कि एक बकेट है वो 3/8 जो है वो फिल्ड है। तो हम लिख लेते हैं डायरेक्टली कि 3/8 वो फिल्ड है। अच्छा, देन हाफ ऑफ वाटर करंटली बकेट पोर्ड आउट, यानी कि इसमें से यानी कि जो ये टोटल पानी हब है, मतलब उसकी 8 कैपेसिटी है तो 3 यूनिट वो भरा हुआ है। अगर उसकी 8 यूनिट कैपेसिटी है तो 3 भरा हुआ है। वो कह रहा है आधा पानी जो है वो बाहर निकाल जाता है। अगर हाफ पानी बाहर निकाल लेता है तो बचा कितना? हाफ। अच्छा, उसको हम यहाँ लिख देते हैं भाई, आधा पानी बाहर निकाल लिया, बच गया आधा। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? आफ्टर दिस वाटर इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ टोटल कैपेसिटी एडिड। अब जो ये पानी बच गया, इसमें से 1/4 पानी को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि ऐड कर दिया जाता है 1/4 को। ठीक है सर, ऐड कर दिया। अब क्या बोल रहा है? फाइनली 1/3 ऑफ न्यू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बकेट इज पोर्ड आउट, यानी कि अब जो है, जो टोटल आपकी वॉल्यूम आई है, न्यू वॉल्यूम आई है। न्यू वॉल्यूम कौन सी आई है आपकी? ये वाली टोटल, ये वाली टोटल न्यू वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम का 1/3 न्यू, यानी कि 1/3 ऑफ न्यू टोटल वॉल्यूम वाटर इन बकेट पोर्ड आउट, यानी कि अब इसका 1/3 को बाहर निकाल लिया जाता है। अगर इसका 1/3 बाहर निकाला जाए तो बच कितना गया सर? भाई 3 में से 1 यूनिट बाहर निकालिए, बच कितने गई सर? 2 यूनिट पानी बच गया। कितने में से? 3 यूनिट में से। अब इसको सोल्व कर लो। अब वो क्या कह रहा है? फ्रैक्शन ओरिजिनल बकेट कैपेसिटी स्टिल वाटर, यानी कि अब कितना पानी है? अब इतना पानी है सर उसमें। इसे सोल्व करो। इसे जब आप सोल्व करोगे तो सर ये अंदर से हो जाएगा 3/16 प्लस 1/4 इंटू 2/3। ठीक है। अच्छा सर, इसे जब आप सोल्व करोगे तो सर एलसीएम 16 और 3 प्लस 4 16, 4 इंटू 2/3। ठीक है सर। अच्छा सर, ये होगा 7/16, 2/3। 2 से कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, 8 3 ज़ा 24, 7/24 इसका आंसर आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 84 एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 7, विच पेयर इज पॉसिबल एज वैल्यू ऑफ ए एंड बी? अगर आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि ए इंटू बी। अगर ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है भाई। एलसीएम दे रखा है उसका 84, एचसीएफ दे रखा है 7। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है ए इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है? हमें निकालना है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की इनमें से पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है हमें। तो एलसीएम कितना है सर? एचसीएफ हमारे पास 7 और एलसीएम हमारे पास 84। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करके देखो। अब ऐसे 7 4 ज़ा 28, 2 और 56, 57, 58। तो ए इंटू बी की वैल्यू होगी सर 58, 588, है ना। अब आप या तो सारे ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर आप ये देखो कि 7 2 ज़ा 14 जो यूनिट डिजिट आएगी 4, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 8 2 ज़ा 16 यूनिट डिजिट आएगी 6, ये नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पे 8 है। अच्छा, 4 1 ज़ा 4, ये भी नहीं हो सकता। तो 8 1 ज़ा 8, यूनिट डिजिट यही 8 है। और आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 21 इंटू 28 की 588 ही आएगा। ठीक है सर, पैन उठाने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। इफ़ a and b are positive integers such that a square minus b square equals 31, then what is the value of a into b? अब यहाँ पे अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी, ए माइनस बी,
यही होती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। और ये किसके इक्वल दे रखा है सर? ये दे रखा है 31 के, 31st के। अच्छा, अब मैं कह सकता हूँ 31 को 31 इंटू 1, तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 31 और a माइनस बी की वैल्यू होगी 1, क्योंकि ज़्यादा तो बड़े वाले की वैल्यू होगी, बड़ा क्या है a प्लस बी है, तो इसकी वैल्यू 31 और a माइनस बी की वैल्यू 1। तो सिंपल है, a प्लस बी की वैल्यू अगर 31 है और अगर a माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से दो इक्वेशन से a और b की वैल्यू आप निकाल सकते हो ईजिली। एलिमिनेशन लगाओ, सब्सटीट्यूशन, कुछ भी लगा सकते हो आप। b से b कैंसिल और ये होगा सर 2a इज इक्वल टू 32। सर यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई 16, है ना? a की वैल्यू 16। अगर a की वैल्यू 16 है, अगर a की वैल्यू 16 है तो आप इस इक्वेशन पुट कर दो, 16 माइनस बी इक्वल्स 1, 16 माइनस 1 इक्वल्स बी, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई सर 15। a की वैल्यू 16, b की वैल्यू 15। हमें क्या निकालना है? a क्रॉस b, a क्रॉस b यानी कि 16 इंटू 15, 5 6 30, यूनिट डिजिट आएगा 0। 0 कौन सी में है? ऑप्शन नंबर डी में ही है। अब मल्टीप्लाई करके देख लो सर, यही आएगा 4240। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम पॉइंट ए ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ वर्टिकल टावर इज 30 डिग्री, यानी कि ग्राउंड लेवल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पॉइंट पर, टॉप ऑफ टावर, ये टावर है तो ये टॉप है इसका, इसकी हाइट मान लो x है। ठीक है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ए पॉइंट से वो 30 डिग्री है। फ्रॉम पॉइंट बी, एंगल जो है बी से विच इज़ 30 मीटर क्लोजर टू द बेस टावर ऑफ फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि ए से 50 मीटर बेस की तरफ, 50 मीटर बेस की तरफ क्लोजर, यानी कि लेट सपोज यहाँ पर उसका 50 मीटर हो जाता है, तो यहाँ से पॉइंट कोई बी है, यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, यानी यहाँ से अगर वो ऐसे एंगल बनाए, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट टॉप, लेट सपोज डी है वो, तो वो है उसका 60 डिग्री। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये अगर 60 डिग्री होगा तो क्लोजर जाएगा उसके। ठीक है सर 60, वो पूछ रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर लेट सपोज x है। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसको लेट सपोज t कंसिडर कर लो आप। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है सर, सीधी सी बात है। अब पहले तो आप जो है ट्रायंगल रूल लगाओ, यानी कि आप tan 30 लगाओगे सब, आप टेंजेंट 30 डिग्री लगाओगे तो किस में लगाओगे? ट्रायंगल ACD में लगाओगे। ACD में यानी कि पूरा बेस, पहले क्या होता है? P अपॉन बी, टेन क्या होता है? P अपॉन बी, P अपॉन बी। P क्या है? x, B क्या है? B तो ये कंप्लीट है, यानी कि 50 प्लस टी, 50 प्लस टी। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/√3, 1/√3। यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल लो, ये होगा सर √3x इज इक्वल टू 50 प्लस टी। चलो एज इट इज़ रहने दो उसको, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप दूसरे में लगाओगे tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 यानी कि 60 लोगे, 60 क्या होता है? √3। अच्छा, इसमें भी P अपॉन बी, एक्स अपॉन टी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो? टी की वैल्यू निकाल सकते हो सर, है ना? टी की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू, टी की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गई सर? एक्स अपॉन √3 आ गया। टी की वैल्यू एक्स अपॉन √3 आ गया। अब ये इस टी की वैल्यू, ये जो टी की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो आप, इस इक्वेशन में पुट कर दो आप टी की वैल्यू। अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो सर ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स अपॉन √3। अब आप यहाँ से इजीली एक्स की वैल्यू सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे? इसको जब माइनस करोगे तो सर ये हो जाएगा डिवाइड √3 एलसीएम, ऊपर 3x माइनस √3 से √3 कैंसिल, तो ऊपर x हो गया, इज इक्वल टू ये होगा सर 2x इज इक्वल टू √3, ये 50 है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 50 √3 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करोगे 25 टाइम्स, सर 25 √3 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी, क्योंकि यूनिट किस में है? मीटर में है। 25 √3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर। A solid metal cube of side 14 cm is melt and descend into smaller sphere of radius 1 cm, यानी कि एक छोटा क्यूब है
जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, ए से डिनोट कर लिया। उसको मेल्ट करके छोटे छोटे स्फेयर्स में बनाया जाता है जिनकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी स्फेयर्स कैन फॉर्म, कितने स्फेयर्स बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, बस इसके लिए आपको ये 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ए क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। भाई देखो, आपने क्यूब को, आपने क्या किया है, क्यूब को मेल्ट करके स्फेयर्स में कन्वर्ट किया है। तो क्यूब की वॉल्यूम को अगर हम, क्यूब की वॉल्यूम को अगर स्फेयर में अगर वो करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो क्यूब की वॉल्यूम को स्फेयर की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। कैसे भाई, क्यूब की वॉल्यूम कितनी है, ए इंटू ए। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ 4/3 पाई आर की क्यूब से, तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्फेयर फॉर्म आ जाएंगे। भाई इतने स्फेयर्स बने हैं, इतने स्फेयर्स बने हैं, है ना। अच्छा, तो ए की वैल्यू कितनी है सर, 14। 14 डिवाइड बाय 4/3 को ऊपर ट्रांसफ़र, पाई की वैल्यू 22.7 भी ऊपर, और आर की क्यूब, आर कितना है, ठीक है, 2 से 7 टाइम्स, ये 7 टाइम्स 11, ये 7 टाइम्स। अच्छा, यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 7 की पावर 1 2 3 4, 7 की पावर 4 इंटू ये 3 है, डिवाइड बाय कितना है 11। इसे सोल्व करो, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 कितना होता है सर, 7 की पावर 4 सर 2401 है ना, इंटू 3/11। चेक करो पर 7 की पावर 4 ये होता है ना। अब सर इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3, 0 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 2 6 और 1 7/11। इसको डिवाइड करो तो 11 6 ज़ा 66, 66 कैरी 6, 11 5 ज़ा 55, 6 5 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको बस इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। और वैसे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ये 5 और 4 के आसपास आएगा पॉइंट, तो 65, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ़ x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है, फाइंड x की पावर 5 + 1/x5, ये मैं निकालना है। तो आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हो, वैसे आप अगर सॉल्व करना चाहो तो इसका नीचे एलसीएम लो। इसका एलसीएम कितना आएगा सर, x डिवाइड, तो ये ऊपर होगा x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1 इज इक्वल्स टू 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सर होगा x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x। इस 2x को इधर लेके आओगे सर x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसको आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करोगे तो सर ये होगा x - 1 का होल स्क्वायर, है ना, देख लो यही आएगा x - 1 का होल स्क्वायर, x² माइनस 2ab प्लस b² मतलब y², है ना, इज इक्वल्स टू है 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई भाई, x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आते ही आप इसमें पुट करो, 1 की पावर 5 प्लस 1 रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 1 + 1 2, ठीक है, आंसर इज डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, अरुण सैलरी इज 25% मोर देन बिश्नोई, यानी कि अरुण की सैलरी 25% ज़्यादा है बिश्नोई की सैलरी से। अरुण को लेट सपोज मैं ए से नोट कर रहा हूँ, बिश्नोई को मैं बी से नोट कर रहा हूँ। तो अरुण की 25% ज़्यादा है, तो बिश्नोई की अगर 100x सैलरी है, फिर 100 यूनिट सैलरी है, तो इसकी कितनी ज़्यादा है 25%, यानी कि इसकी होगी 125। फिर चरण अर्न 40% लेस देन अरुण, आपको चरण सी से नोट कर रहा हूँ मैं इसको, ये 40% कम अर्न कर रहा है अरुण से 40, यानी कि 125 का 60%, है ना, 125 का 60% अर्न कर रहा है, यानी कि 125 का 60% जब आप निकालोगे, 25 से 4 फिर 5 और 4 से कैंसिल करोगे 1 5, 15 5 से 75, तो चरण अर्न करना है 75। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये 100, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में है। अच्छा, फिर देखो दीपक, अब कोई दीपक आ गया, डी से नोट, अर्न 30% मोर देन बिश्नोई, अब बी से बिश्नोई से 30% ज़्यादा, 100 का 30%, यानी कि 130% अर्न करना है, बस इतना था। अब क्या बोल रहा है भाई, हाउ मच इज़ दीपक सैलरी मोर देन चरण, यानी कि इसकी सैलरी इससे, यानी कि दीपक की सैलरी चरण से कितनी ज़्यादा है। भाई सीधी सी बात है,
पहले तो बोल रहा था वो अरुण 25% ज़्यादा कर रहा है बिश्नोई से, जिससे बोले उसको 100 मान लो, जो ज़्यादा बोले उसको ज़्यादा, जो कम बोले उसको कम। फिर देखो फिर क्या कह रहा है, 40% अरुण से कम, सी 40% अरुण से कम, तो 40% का मतलब 60 हो गया, तो 125 का 60% 75 निकाल दिया, और डी कर रहा है फिर 30% ज़्यादा बिश्नोई से। तो अब कह रहा है कि डी जो है कितना ज़्यादा कर रहा है, 25 और 30, 55 यूनिट ज़्यादा कर रहा है, किससे, सी से, चरण से। चरण है 75 इंटू 100%। भाई अगर आप एक्स भी मान के चलोगे यहाँ पे सारे, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल, ठीक है। अच्छा 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, अच्छा 3 से कैंसिल होगा, तो 5 4 जो 20, 2 5 4 जो 22 डिवाइड बाई 3 परसेंटेज। आप कर दो 3 7 जो 21, कैरी 1, 3 3 जो 9, कैरी 1, 3 73.3%, 73.33%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज इज 50 kg, यानी कि 60 लड़कों का औसत वजन कितना है, 50। 7th बॉय ऐड करता है और न्यू एवरेज इंक्रीज होता है 4% से। लेटर 8th बॉय ज्वाइनिंग एवरेज इंक्रीज बाय 1 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 8th बॉय। मैंने आपको बता रखा है एवरेज के क्वेश्चन में आप हमेशा क्या निकालो, सम निकालो। तो क्या बोल रहा है, एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज, तो हम निकालेंगे सम ऑफ 6 बॉयज, सम ऑफ 6 बॉयज। 6 का सम निकालेंगे तो 50 इंटू 6 होगा, 5 6 30, ठीक है। अगर उसमें 7th बॉय ऐड करता है तो सम कितना होगा, ये सम ऑफ 7 बॉयज़। 7 बॉयज़ का सम कितना होगा, इंक्रीज बाय 4%, जो नया औसत है वो 4% से बढ़ जाता है। तो 50 का 4% निकालोगे आप, या फिर आप 104% निकालो डायरेक्ट इसका। ये तो आ गया उसका एवरेज, इंटू 7 करेंगे तब आएगा सम, इंटू 7 करेंगे तभी तो सम आएगा भाई। ये तो हो गया उसका एवरेज, 4% से बढ़ा दिया, 50 से 4% बढ़ा दिया, ये होगा इसका सम। अच्छा 50 से 2 टाइम्स, 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 52 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, और 5 7 35 और 6 364, ठीक है। अब वो कह रहा है लेटर एंड 8th बॉय ज्वाइनिंग द एवरेज इंक्रीज बाय 1 kg। अगर 8वां लड़का जुड़ जाता है तो सम ऑफ 8 बॉयज़, सम ऑफ 8 बॉयज़ कितना होगा सर, अगर 8वां जुड़ जाता है तो 1 kg से बढ़ जाता है। तो पहले था देखो कितना था, 52 था भाई। एवरेज तो ये आया था ना, 50 का 4% हमने निकाला था, इस 50 का 4% निकाला था तो 52 आया था। अब इस 52 में से क्या होता है, एवरेज इंक्रीज होता है 1%, तो 52 1 53 गुना 8, 8 तिया 24, और कैरी 2 5 8 5 40 और 2 42, ठीक है भाई। ये होगा सम ऑफ, ये होगा सम ऑफ 6, सम ऑफ 7, सम ऑफ 8। अब देखो पूछ कर रहा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ 8th बॉय। भाई जब 8 स्टूडेंट्स में से हम 7 का माइनस कर देंगे तो 8वें का अपने आप आ जाएगा। कैसे, अगर हम सम ऑफ 8 बॉयज़ में से माइनस कर दे सम ऑफ 7 बॉयज़ का, यानी कि 424 में से हम 364 को माइनस कर दें, यह आएगा सर 0 और 12 6 और 0 60 kg, ये आ जाएगा सर 8th बॉय का एवरेज 60 kg, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 20 15 और 25 always leaves remainder of 8, what is the smallest number such that greater than 500। यानी कि कोई नंबर है जिसको 15 20 और 25 से डिवाइड करने के बाद हर बार वो 8 रिमाइंडर दे रहे हैं, मतलब 8 रिमाइंडर वो छोड़ रहा है। तो वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो, और वो 500 से बड़ा हो, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम, यानी कि 15 20 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे सीधा। अच्छा सर 15 20 और 25, अच्छा 10th क्लास में कैसे करते थे एलसीएम, 15 के मल्टीप्लाई बताओ, 5 3 ज़ा 15, 20 के 5 इंटू 2 इंटू 2, और 25 के तो 5 इंटू 5 हो गया। तो जब यहाँ से हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा सर, एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, 5 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो लेंगे, 5 की हाईएस्ट पावर है 5 इंटू 5, 2 की हाईएस्ट पावर है 2 इंटू 2, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 3 है। यही होगा एलसीएम इसका, है ना भाई। 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 2 ज़ा 100,
3 ज़ा 300। भाई ये वो नंबर है और ये हमेशा 8 रिमाइंडर यानी कि 8 रिमाइंडर वो छोड़ रहा है, 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो इस या तो वो 300 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। अच्छा सर, या तो वो 300 और वैसे भी 500 से ज़्यादा है, तो 500 से ज़्यादा 300 है नहीं, तो इसका मल्टीपल लेट्स सपोज कोई k है और वो हमेशा रिमाइंडर छोड़ रहा है 8। हो गया इतना। अच्छा, अब क्या कह रहा है, हमें कौन सा नहीं बताना है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट ग्रेटर देन 500, ग्रेटर देन 500। स्मॉलेस्ट क्यों लिया, एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोल रहा था। और अब ग्रेटर क्यों लेंगे, क्योंकि वो 500 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो ये जो नंबर है ये किससे बड़ा होना चाहिए, 500 से बड़ा होना चाहिए, तो 500 से बड़ा। अच्छा, अगर आपने थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी पढ़ी हो तो ये 300 के ये +8 है इधर जाके, या फिर हम करेंगे -8 बोथ साइड। ये प्लस है, -8 बोथ साइड, -8 बोथ साइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना होगा सर, 498। अच्छा सर, फिर 300 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड से, तो सर ये होगा 498 डिवाइड बाई 300, है ना। अब कैंसिल करो सर, 3 1 ज़ा 0 0, 3 1 ज़ा 3, कैरी 1, 3 6 ज़ा 18, कैरी 1, 3 6 ज़ा 18, सर आ गया 1.66, है ना, 1.66। ठीक है। अच्छा सर, सॉरी सर, यहाँ पे 8 कैंसिल होगा तो 92 आएगा, है ना, 92 आएगा। और ये होगा सर 164, यहाँ पे 164 होगा सर, ये करेक्शन है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1.64। ठीक है भाई। अच्छा, अब आइए के की वैल्यू, के की वैल्यू आई है, यानी कि के की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, यानी कि 300 इंटू के कितना है, के ग्रेटर है 1.64 से, 1.64 से बड़ा इंटीजर नंबर 2 ही होगा, 2 + 8। इस वाले में पुट कर दी मैंने सिर्फ इस वाले में। ठीक है, 300 इंटू 600 + 8 करेंगे तो सही हो जाएगा 608। ऑप्शन नंबर बी है, कुछ भी इतना सिंपल था, है ना। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 10 सबसे इजी क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन पेपर में। A number increase by 20%, then decrease by 30% and finally increase again by 50%। कोई नंबर है भाई, वो पहले तो 20% से क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, पहले 20% से बढ़ाया जाता है, फिर डिक्रीज़ किया जाता है 30% से, देन डिक्रीज बाय 30% से। ठीक है, एंड फाइनली इंक्रीज अगेन बाय 50%, फिर 50% से वो बढ़ाया जाता है सर। ठीक है, अब उसका नेट चेंज बताना है, नेट परसेंटेज चेंज इन नंबर। ठीक है, या तो आप तीनों का सक्सेसिव निकाल लो अगर आपको फॉर्मूला बता दो, या फिर आप दो का निकाल सकते हो भाई, दो का निकाल के फिर आप तीसरे के साथ कर सकते हो। दो का निकाल लो आप, जैसे पहले मेथड में आप करोगे इन दोनों का निकालोगे, इन दोनों का सक्सेसिव का फॉर्मूला पता होगा ना आपको भाई, A + B + A इंटू B डिवाइड बाई 100। भाई या तो प्लस माइनस यहाँ भी कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। ठीक है, यहाँ अपोजिट होंगे, देख लेना वैसे। ठीक है, हाँ, अगर दोनों माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, एक माइनस है एक प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है। अच्छा सर, अब 20 और 30 का करोगे तो सर ये 20 माइनस का 30 है तो -30 और प्लस माइनस के मिश्रण से बनेगा माइनस, और 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100 होता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 - 30 10, -3 × 6, माइनस माइनस प्लस से 16%, यानी कि इन दोनों से तो आ गया 16% का लॉस। और जब 50 के साथ लेंगे, 50% की इंक्रीज के साथ लेंगे तो 50 - 16 प्लस माइनस माइनस 50 इंटू 16 डिवाइड बाई 100, 50 2 ज़ा 100, 2 से 8 टाइम्स, और 50 - 16 आ गया सर 34, और जहाँ से माइनस होगा सर ये 8 बच गया बस, 34 - 8 26%, यानी कि, और प्लस आया है तो प्लस इंक्रीज़, यानी कि 26% की बढ़ोतरी होगी जब आप पहले 20% बढ़ाओगे, फिर आप 30% घटाओगे, फिर फाइनली आप 50% बढ़ाओगे, तो उस पूरे प्रोसेस में आपको 26% का लाभ होगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, A factory uses 3 machines. Machine A and B work together 100 baguette in 4 hours. Machine B and C in 5 hours. A and C in 2.5 hours. If machine A were to work alone, how long it would take produce 100 baguette? भाई इसमें
एक चीज़ कॉमन है, वो है वर्क। इसमें पूछ रखा है 100 बैगेट्स का और दे रखा था वो भी 100 का दे रखा था। अच्छा, अब ए प्लस बी कितने देर में काम करेंगे? 4 आवर्स में, 4 घंटे में। अच्छा, बी प्लस सी कितने देर में करेंगे? 5 आवर्स में करेंगे। और ए प्लस सी कितने में करेंगे? 2.5 आवर्स में। ठीक है, अगर आप इस 2.5 को देख के कंफ्यूज हो रहे हो तो आप क्या करो, आप इन सब को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 6 4 24 मिनट। ठीक है, 5 6 30 मिनट। ठीक है, और सर ये हो गया 6 12 और 5 30, 150 मिनट्स, है ना। अब मिनट्स में है, अब सब इंटीजर्स है। अच्छा, अब आप इनकी एफिशिएंसी का रेशो लो, एफिशिएंसी निकालोगे। 240 300 और 150 का एलसीएम लोगे सर, आप ये आएगा सर 1200। चेक कर लेना एक बार, 1200 आएगा। अच्छा, ये से डिवाइड होगा 25 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स। ये से डिवाइड होगा 4 टाइम्स और 150 डिवाइड होगा 6 टाइम्स, 8 टाइम्स। यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है और ए प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है। अब आपको प्रोसेस पता होगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 2 टाइम्स होगा ए प्लस बी प्लस सी। मैं सारे प्रोसेस करवा रखे हैं मैंने आपको टाइम एंड वर्क में, क्योंकि 2 इसीलिए है क्योंकि ए 2 बार है ना। 2 इसीलिए लिया क्योंकि ए 2 बार है और बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो 2 ले लिया कॉमन बार। अच्छा, एफिशिएंसी का ऐड करेंगे, 5 और 4 9 और 8 17। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, फिर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 17/2। इतना काम ठीक है। अब उसने पूछा है ए की, सिर्फ ए के बारे में पूछ रहा हो, ए कितनी देर में करेगा, तो हमें सिर्फ ए की क्षमता चाहिए है, सिर्फ ए की। तो ए के लिए बी प्लस सी को माइनस होना पड़ेगा। बी प्लस सी कितना है, 4। तो ए की क्षमता के लिए इसको इधर माइनस लेके जाएंगे, तो 17/2 माइनस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, 4 माइनस करो इसमें से, सर ये होगा 2 और 1 4 2 8, 17 माइनस 8, है ना। ये होगा सर 17 माइनस 8, 9/2। ए की एफिशिएंसी आ गई सर 9/2। समझ आया, ए की एफिशिएंसी आ गई सर 9/2। अगर ए की एफिशिएंसी 9/2 है, 9/2 को हम 4.5 लिख सकते हैं, या फिर 9/2 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए है वर्क, है ना। वर्क पूछ रहा है वो कितनी देर में करेगा। तो देखो एफिशिएंसी दे रखी है 4.5, वर्क कितना है सर, काम कितना है सर, काम 1200 है। अब काम को आप 100 मत लेना, क्योंकि हमने एफिशिएंसी कहाँ से निकाली है, इस 1200 से निकाली, तो काम भी ये 1200 ही होगा। हमें टाइम चाहिए, टाइम कितना होगा सर, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है सर, 1200, एफिशिएंसी सर 9/2 ही ले लो आप। 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 सेकेंड में, अब ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, 0 0 और 800/3। अच्छा सर 800/3 आ गया, लेकिन सर ये आप शुरू से मिनट में लेके चलो, तो ये भी सर मिनट में आया है और हमारा आंसर दे रखा है हावर में। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। अब ये किस में होगा सर, आवर में होगा सर। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स, ये होगा ऊपर 40/3 3 9 आवर, 40/9 आवर, 40/9, 40/9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लो सर एक बार आप इसका, वरना पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल, इस पे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अ सम ऑफ मनी इज इंटरेस्टेड एट रेट ऑफ SI फॉर 3 years इल्ड 1200। यानी कि कोई इंटरेस्ट रेट पर कोई धनराशि 1200 रुपये का ब्याज देती है 3 सालों के लिए। तो सीधी सी बात है, P/R/2, यानी कि 1200 रुपये का ब्याज देती है P/R। प्रिंसिपल भी नहीं पता, रेट भी नहीं पता, और टाइम हमारे पास 3 years/100। यहाँ से जब हम P और R की वैल्यू निकालेंगे, फिर इनका प्रोडक्ट भी निकालें, PR का प्रोडक्ट, ये ऊपर ये इनके नीचे, यानी कि 1200 × 100 और नीचे 3 है, ये 3 से 400 टाइम्स, तो P/R का जो प्रोडक्ट आ गया 4 और 40। ठीक है। अच्छा, मतलब जो लाइन आपको समझ आती जाए उसका सोल्यूशन आप करते जाओ। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द सेम सम के ऊपर, यानी कि सेम प्रिंसिपल पर
इंटरेस्ट वर इन्वेस्टेड एट CI फॉर 2 years, ऐसा सेम सम पर जो है इन्वेस्टेड किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 सालों के लिए, और वो भी सेम है, रेट भी सेम है। तो ब्याज मिलता है कितना, 840 रुपये। तो 840 रुपये ब्याज मिलता है, और ये अमाउंट का फॉर्म होता है, इसे प्रिंसिपल हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 + R सेम रेट है, डिवाइड बाय 100, पावर कितनी है, 2 है, -1, क्योंकि ये प्रिंसिपल यहाँ से कॉमन लिया है, ये प्रिंसिपल यहाँ से कॉमन लिया है। अच्छा, अब क्या करें, अब यहाँ से इस इक्वेशन को, ठीक है, फिर = P, अब अंदर वाली इक्वेशन A + B का होल स्क्वायर सोल्व करो, A² + B², इसकी पावर हो जाएगी 4 + 2AB, ठीक है, -1 है, 1 से -1 कैंसिल, है ना। अच्छा, P की वैल्यू निकालो आप यहाँ से, P की वैल्यू जो आप निकालोगे तो क्या आएगी, P की वैल्यू ये 40,000/R, ये यहाँ पे पुट करो तो R नीचे रह जाएगा और 40,000 यहाँ नीचे ले जाएंगे। कैसे, ये जो 840 है, 40,000 तो यहाँ नीचे, ठीक है, = 1/R यहाँ रह गया, ये वाला R। अच्छा, इन दोनों में से हम R कॉमन लेंगे, R कॉमन लेंगे तो ये बच गया R/10⁴ प्लस 2 से कैंसिल करेंगे तो 50, तो 1/50, ठीक है, R से R कैंसिल। अब यहाँ से R की वैल्यू निकालो सर आप, यहाँ से R से ये कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा, हाँ, अच्छा, इसको बाद में देखते हैं। 84 और ये रहेगा 4000 = जब इसको सोल्व करेंगे तो नीचे आएगा सर 10⁴, है ना, नीचे 10⁴ ही रह जाएगा। अच्छा सर, यहाँ से हम लेंगे LCM, इन दोनों का LCM लेंगे, इन दोनों का LCM क्या आएगा सर, 10⁴ × 50, 10⁴ × 50, 10⁴ से 10⁴ 50R और प्लस 10⁴ ऊपर। अच्छा, इसको पूरे को यहाँ लेके जाएंगे तो हाँ, अच्छा सर, इसको जब यहाँ लेके जाएंगे तो सर हो गया 84 डिवाइड बाय 400 और 10⁴ 1 2 3 4 × 50 = क्या होगा, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा, और ये होगा पीछे 0 0 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। भाई मैंने इसको सोल्व किया है, बस ये आएगा। अच्छा, = में ये है 50R + 10⁴, इस 10⁴ को भी इधर लेके माइनस आओ तो 10,500 में से हम 10,000 को माइनस करेंगे, है ना, तो ये आएगा सर 500 = 50R। यहाँ से सर R की वैल्यू हम कह सकते हैं 10%, ठीक है सर, R 10% सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A है, P चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। सिंपल सी इक्वेशन, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए बस, फिर सोल्व तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 13th, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज़ 120 रुपीज़ ईच, वन सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, द अदर एट 25% लॉस। यानी कि 2 वस्तुएं हैं, जैसे फर्स्ट आर्टिकल ये हो गया, सेकंड आर्टिकल ये हो गया, ठीक है। एक को 25% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है और एक को 25% के लॉस पर बेचा जाता है, उनका सेलिंग प्राइस सेम है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लें तो 25% प्रॉफिट, 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 आएगा। एक पर 25% का प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी कि 4 में खरीदी थी, एक का फ़ायदा हुआ 5 में बेच दिया। दूसरे को कह रहा है लॉस, यानी कि 4 में खरीदी थी, एक का नुकसान हुआ यानी कि 3 में बेच दिया, ये बनेगा, बन गया। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो, सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि ये वाली चीज़ सेम है, ये वाली चीज़ अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, अगर उसने कहा है सेलिंग प्राइस सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट से, तो इसको 5 से, इसको 3 से, ठीक है। अच्छा सर, इसको 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशो कैसे बनेंगे, 4 3 ज़ा 12, रेशो 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, रेशो 5 3 ज़ा 15। ये आर्टिकल फर्स्ट, ये आर्टिकल सेकेंड, ठीक है भाई। अच्छा सर, अब क्या कह रहा है वो, नेट प्रॉफिट परसेंटेज नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट और लॉस बताना है हमें। नेट प्रॉफिट लॉस क्या होगा उसको, तो भाई देखो सीधी सी बात है,
उसने क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 120, हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है 15, तो यानी कि 120 की वैल्यू अगर 15 है, हमें किसकी चाहिए है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, तो हमें 12 की वैल्यू चाहिए, और हमें किसकी चाहिए है, हमें 20 की भी वैल्यू चाहिए सर। ये दोनों का क्या आएंगे, कॉस्ट प्राइस आएंगे, ये कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का, ये कॉस्ट प्राइस आएगा सेकेंड आर्टिकल का। फर्स्ट आर्टिकल टोटल कॉस्ट प्राइस देखेंगे फिर, टोटल सीपी क्या होगा, इसको कैंसिल करो, 3 से 4 5 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, 5 से 2 और 4 24, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, प्लस पहले का सीपी होगा, दूसरे का सीपी 5 से 3 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स और 3 से 4 टाइम्स, 4 4 ज़ा 16, 116, यानी कि जो टोटल सीपी हो गया वो कितना हो गया सर, 652, 256। भाई साहब आप 256 रुपये में टोटल खरीद के लेके आए थे, और टोटल एसपी आप बेच कितने में रहे हो, 120 रुपये का एक बेच रहे हो, दोनों 120 रुपये के बेचे, मतलब दो कितने में बेचोगे, 240 रुपये के। भाई साहब आप बेच रहे हो 240 रुपये के, आप खरीद के लेके आए थे 256 रुपये के, आपको क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है, कितने रुपए का, 16 रुपये का लॉस हो रहा है सर। ये आपका आंसर है, हमेशा ही आप यही पैटर्न फॉलो करोगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है सर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या बोल रहा है, अ हेमिस्फीयर एंड कोइन हैव इक्वल वॉल्यूम, एक हेमिस्फीयर की और एक कोन की इक्वल वॉल्यूम है, तो भाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है। भाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है, वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों बराबर हैं। तो हमें बताना है इफ़ द हाइट ऑफ कोन इज़ एच, कोन की हाइट एच है, एंड रेडियस ऑफ बोथ, दोनों की रेडियस आर, आर की टर्म में ये लिखा है हमने, ठीक है। अब बताना है रेडियस, फाइंड एच इन टर्म ऑफ आर, यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करना है, एच और आर की वैल्यू बतानी, सीधी सी बात है, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, मैथ से रिलेट कर लिया, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अच्छा यहाँ पे 3 आर है, यहाँ पे 2 आर है, अच्छा ऐसे देख लो अगर आपको समझ नहीं आता है तो, ये आर की क्यूब है तो आर इंटू आर है, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा आर स्क्वायर, यानी कि आर इंटू आर, ये एच, ये सेम ही है भाई आर, ठीक, कभी आप डिफरेंट करो, आर से आर कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई सर, एच की वैल्यू आ गई 2r, तो हाइट इन टर्म ऑफ रेडियस होगी 2r, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए सर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इफ़ अ ट्रेन इज़ 180 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस अ मैन इन 9 सेकेंड, यानी कि एक ट्रेन है 180 मीटर की लंबी ट्रेन है, एक आदमी को 9 सेकंड में क्रॉस करती है, देन हाउ मैनी सेकेंड डज इट टेक फॉर क्रॉस अ 280 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो ये स्टेटमेंट क्यों दे रखी है भाई, ये दे रखी है हमें स्पीड के लिए, हम स्पीड देख लें। अच्छा सर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अच्छा सर डिस्टेंस कितना है सर 180 मीटर, अपॉन टाइम कितना लग रही है वो 9 सेकेंड्स ले रही है, अच्छा 9 से 20 पे मीटर पर सेकेंड, ये आगे उसकी ट्रेन की स्पीड। अब जब प्लेटफॉर्म पर जाएगी तो स्पीड थोड़ी ना चेंज करेगी वो, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका टोटल, बस डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्टेंस खुद तो है वो 180 मीटर की, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी ऐड होगी इसमें, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है, ये हो गया 8 इज़ 16 कैरी 1460 मीटर, ये आ गया उसका डिस्टेंस टोटल का। हमें निकालना है टाइम, टाइम क्या होगा यहाँ से होगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है सर 460 मीटर्स है, और उसकी स्पीड सी सर 20 मीटर पर सेकेंड, ये सेकंड में यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, और यहाँ से मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर 23 पे 2-3 सेकेंड्स, है ना, ऑप्शन नंबर सी 23 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये था भाई HSSC CET 26 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। एक आधा क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगली वीडियो में पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। सारे
पेपर के सॉल्यूशन जो हैं आपको HSSC के इसी चैनल पर मिल जाएंगे। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका प्रॉफिट ले सकें। और वैसे प्रॉफिट लॉस से आज एक ही क्वेश्चन था। ठीक है सर, चलिए भाई, थैंक यू।